चल भांग का आनंद ले, लेके नहीं जितेंद्र कंट्रोल। ये शरीर कह रहा है चल कोमल स्पर्श का आनंद ले, ये कान कह रहे हैं चल सुंदर संगीत सुन, ये आंखें कह रही है चल सुंदर दृश्य देख, ये रसना कह रही है चल सुंदर सुंदर पदार्थों को खा। अपनी अपनी ओर खींच रही हमें हमारी इंद्रियां, लेकिन इंद्रियों को अपने बस में रखना है। जितेंद्रिय, अगर भक्त बनना चाहते और फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार धिया। फिर उस ब्रह्म का, उस शिव जी का स्थूल ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। ये जो तुम्हें जितना भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब भगवान है, ऐसा समझ लो। ये जो बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, डांडा कांठा दिखने लग गया, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की क्या है, हड्डियां। ये जो गंगा यमुना नदियां बह रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की क्या है, नाड़ियां। ये जो सुंदर सुंदर पौधे घास पात आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की रोम। ये सारा विश्व एक भगवान का विराट वपु है, विराट शरीर। बोलो जय श्री राम। उस भगवान ने जन्म लिया है, तो जन्म के साथ साथ हम सबको रहने के लिए सब कुछ भी दिया है। सारी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए कर रखी। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जरा। हाँ, सारी व्यवस्था से भगवान तुम निकल लगे, स्वयं तुम लगे। कैसे? वैसे कि जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, तो वहां तुम्हें कौन पालता था, कौन खिलाता था? वहां भी तो भगवान ही हमारा लालन पालन करता था। कहते हैं कि मां के गर्भ में भगवान ही व्यक्ति का पालन करता है। आप्यायनी नाम की नाड़ी से वो सारा रस ग्रहण करता है बालक मां के पेट में। वहां उसको किसी बात का कष्ट ना हो, इसलिए सुरक्षा कवच में रखा जाता है। जैसे ही किसी का भी जन्म होता है, उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। प्रकृति और उस भगवान की व्यवस्था देखो जरा, थोड़ा सा सोचो, ध्यान से सुनो। किसी का भी बच्चा हो, मनुष्य का हो, भैंस का हो, गाय का हो, बिल्ली का हो, कुत्ते का हो, किसी का भी, जहां बालक का जन्म वहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। कहां से आया? कुछ लोग कहते हैं भगवान के बाद दूध का सागर नहीं है। अरे यदि नहीं होता तो इतने जीवों के लिए जो दूध की सप्लाई है वो कहां से होती? इसका मतलब यह है कि उस परमात्मा के पास दिखता नहीं है, लेकिन दूध का भंडार है। किसी का भी जन्म हो तुरंत दूध आ जाता है। और सुनो, उस बच्चे के निमित्त ही वहां दूध है। चाहे तुम भैंस का दूध पी रहे हो, भैंस का जो बच्चा है उसी के लिए वो दूध दिया है उस परमात्मा। अब उसको न देख करके तुम अभू खा रहे हैं, तो ये बात अलग है। लेकिन उस बच्चे के निमित्त ही वो दूध है।
और देखो उस भगवान की रचना, बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, जन्म होते ही किसी को भी दांतों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भगवान ने दांत नहीं दिए। किस चीज की आवश्यकता होती है? दूध की, तो तुरंत दूध का प्रबंध कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो दांत दे दिए। ओ अब तो खाने लग गया, ये तो बाहर की चीजों को भी खाने लगता है। अब तो दाल चावल चने को भी चबाने की कोशिश करता है, तो भगवान को दया आई। भगवान ने कहा अरे भाई दूध के दांतों से काम नहीं चलेगा, इसको मजबूत दांत देने पड़े। तो तुरंत दूध के दांत छीन लिए और मजबूत दांत दे दिए। सोचो जरा, देखो जरा कैसी व्यवस्था है। मनुष्य को एक बार बना दिया सो बना दिया। बड़े बड़े इंजीनियर फेल, बोलो जय श्री राम। आंख जहां लगानी थी लगा दी, कान जहां लगाना था सो लगा दिया। होता क्या है प्रकृति में, यहां आप देखोगे संसार में कि ये काम ऐसा होना है तो ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा करो। गाड़ी का ये मॉडल निकाला, अब अगले साल दूसरा निकाल दिया, क्योंकि उनको लगा कि हमने ऐसा निकालना था, तुरंत बदल दिया। पर उस भगवान ने आज तक नहीं बदला, जो जैसा बनाया है वैसा ही है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये व्यवस्था उस परमात्मा ने हमारे लिए की है। इसलिए उस भगवान का चिंतन मनन इस जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है वो देव तुल्य शरीर है, और शरीर भी भारत की भूमि पर मिला है तो धन्य। जय श्री राम। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का चिंतन अवश्य करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे हरे महादेव महादेव। आइए हम कल की कथा में प्रवेश करते हैं, जहां पर हमने कल कथा छोड़ी थी वहीं से सुप्रारंभ। उससे पहले आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद आगे की कथा। बोल सद्गुरु भगवान की जय, मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हरे महादेव, हर हरे मोहनी मोरुली बजौंदो कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु खेले कृष्ण भगवान। मोहनी मोरुली बजौंदो कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु खेले कृष्ण भगवान। मोहनी मोरुली बजौंदो कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु खेली दो कृष्ण भगवान। मोहिनी मोरुली बजौंदो कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु खेले कृष्ण भगवान। सोबनी गेंदु खेली दो कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु खेले कृष्ण भगवान। मोहनी जय हो, मोहनी मोरुली बजौंदो कृष्ण भगवान, मोहिनी मोरुली बजौंदो कृष्ण भगवान।
वृंदावन माझी गोपियों का संग माँ, 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 औसी उलार लाद माया का जंग माँ, हौसी लाल लाद माया का जंग माँ, औसी उलार लाद माया मौज माँ, हौसी लाल लाद माया का जंग माँ। फिर रास रास रचांदा हूँ कृष्ण भगवान, रास रचांदा हूँ कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु अखिल कृष्ण भगवान, सोबनी गेंदु अखिल कृष्ण भगवान। राधा रुक्मणी राधा और रानी, 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 दुई रानी होली जिंदगी सी प्यारी, दीवानी होली जिंदगी सी प्यारी, बज्जू जान जय हो तू जान सी चंदू कृष्ण भगवान, जूजा सी जानो कृष्ण भगवाना, माया मोह लाल कृष्ण भगवान, माया मोहनी लाल कृष्ण भगवाना, मोहिनी मुरली बजो कृष्ण भगवान, मोहिनी मुरली बजाना कृष्ण भगवाना। और हाथ मोहिनी मुरली सोबनी गेंदुआ बजोण वाला, द्वारिका नारायण होल ध्यान मगन माँ, द्वारिका नारायण होला ध्यान मगन माँ, द्वारिका नारायण होल ध्यान मगन माँ, द्वारिका नारायण ध्यान मगन माँ, मामा कंस को बंधकारी जोना, मामा कंस को वध करी जोना, मामा कंस को बंधकारी तोना, मामा कंस को वध करी जोना। है पापी जय हो पापी पैरों को काल कृष्ण भगवान, पापी पैरों को काल कृष्ण भगवाना, पापी पैरों को काल कृष्ण भगवान, पापी पैरों को काल कृष्ण भगवाना, मोहिनी मुरली बजो कृष्ण भगवान, मोहिनी मुरली बजाओ तो कृष्ण भगवान। जय हो थोड़ा ऊपर हाथ, जैन करी तेरू मन सी सुमिराना, जैन करी
पाप मोचन कर दुख हारा, पाप मोचन कर दुख हारा, पाप मोचन कर दुख हारा, पाप मोचन कर दुख हारा। मन इच्छा मन इच्छा फल दे दो कृष्ण भगवान, मन इच्छा फल दे दो कृष्ण भगवान। सोबनी गेंद मखिल दो कृष्ण भगवान, सोबनी गेंद मखिल दो कृष्ण भगवान। मोहिनी मुरली बजाओ दो कृष्ण भगवान, मोहिनी मुरली बजाओ दो कृष्ण भगवान। मोहिनी मुरली बजाओ दो कृष्ण भगवान, मोहिनी मुरली बजाओ दो कृष्ण भगवान। सोबनी गेंद मखिल दो कृष्ण भगवान, मोहिनी मुरली बजाओ दो कृष्ण भगवान। सोबनी गेंद दो कृष्ण भगवान। मोहिनी मुरली बजाओ दो कृष्ण भगवान। सोबनी गेंद मखिल दो कृष्ण भगवान। कृष्ण सोबनी गेंद मखिल दो कृष्ण भाग कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे हरे आइए सुनते हैं कुछ पवित्र नामों के उच्चारण, जिन महान भावों ने आज इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन का सदुपयोग किया, हमें इस कथा के लिए दान दिया है। उन दान दाताओं के नाम हमारी रौलाकोट के वर्तमान प्रधान डंगवाल जी आगे आएंगे और उन पवित्र नामों का उद्घोष करेंगे, जिन महान भावों ने आज इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन का सदुपयोग किया है। बोल श्री बामेश्वर महादेव की, बोल राज राजेश्वरी मैया की। यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजनों का तहे दिल से स्वागत। इस कथा के लिए जो आज के दान दाता है उनके नाम इस प्रकार है। 101 रुपए श्री कुशाल सिंह बिष्ट ग्राम बैरबागी वालों ने अपने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दी। 1100 रुपए श्री गंभीर सिंह दनाई ग्राम रौलाकोट हाल निवास मसूरी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दी। श्री गंभीर सिंह धनाई जी द्वारा 10 किलो आटा भी यहाँ पे दान दिया गया है। 501 रुपए श्री बीर सिंह बिष्ट ग्राम चांटी हाल निवास दिल्ली वालों ने अपने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दी। 1100 रुपए श्री आशीष डंगवाल ग्राम प्रधान रौलाकोट वालों ने अपने स्वर्गीय दोस्त श्री जितेंद्र सिंह धनाई की आत्मा की शांति एवं स्मृति के लिए यहाँ पे दान स्वरूप भेंट दिए। 1100 रुपए जो आज की कथा के यजमान थे ग्राम बैरबागी वालों ने 1100 रुपए यहाँ पे
भेंट दिए। 501 रुपए श्री कलम सिंह बिष्ट ग्राम रोलोकोट वालों ने अपने स्वर्गीय माता पिता श्रीमती सोना देवी एवं श्री होशियार सिंह की पुण्य स्मृति में दान स्वरूप भेंट दिए। 111 रुपए श्री धर्म सिंह पंवार जी ग्राम ओखला वालों ने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दी। 211 रुपए श्री चंदन सिंह बिष्ट तल्ला उप्पू वालों ने इस कथा पंडाल को दान स्वरूप भेंट दी। 101 रुपए श्रीमती भंगेड़ी देवी बिष्ट जी ने अपने स्वर्गीय पति श्री सरोभ सिंह बिष्ट की पुण्य स्मृति में दान स्वरूप भेंट दिए। 201 रुपए श्री विनोद सिंह बिष्ट पहलवान जी ने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 251 रुपए श्री सत्य सिंह बिष्ट ग्राम चांटी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 1100 रुपए श्री मोहन सिंह बिष्ट ग्राम छोड़ उप्पू वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 121 रुपए श्रीमती बीरा देवी बिष्ट ग्राम रोलाकोट वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 210 रुपए श्रीमती बिमला बिष्ट एवं स्वर्गीय फतेह सिंह एवं स्वर्गीय जयपाल सिंह बिष्ट ग्राम छोड़ उप्पू वालों ने अपने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 501 रुपए श्री कुशाल सिंह बिष्ट ग्राम चांठी वालों ने अपने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 151 रुपए श्री उत्तम सिंह गुसाई जी सोड़ उप्पू वालों ने अपने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 151 रुपए श्री यशपाल सिंह गुसाई जी ग्राम सोड़ उप्पू वालों ने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 201 रुपए श्री सूरज सिंह गुसाई जी ग्राम सोड़ उप्पू वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 151 रुपए श्रीमती चतुर्दासी देवी जी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी ग्राम सोड़ उप्पू वालों ने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 501 रुपए श्री किशोरी लाल नोटियाल जी पूर्व प्रधान ग्राम छोड़ उप्पू वालों ने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 151 रुपए श्री सत्य सिंह गुसाई जी ग्राम छोड़ उप्पू वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 150 रुपए श्रीमती पुन्नू देवी स्वर्गीय श्री भरत सिंह राणा जी ग्राम छोड़ो उप्पू वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 501 रुपए श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ग्राम रोलाकोट हाल निवास देहरादून वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 150 रुपए श्री बुलक सिंह बिष्ट ग्राम रोलाकोट वालों ने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 121 रुपए श्री आलम सिंह बिष्ट जी ग्राम चांटी वालों ने अपने स्वर्गीय माता पिता श्रीमती सोना देवी एवं श्री ज्ञान सिंह जी की पुण्य स्मृति में दान स्वरूप भेंट दिए। 501 रुपए श्री ब्रिजलाल ग्राम रोलाकोट वालों ने अपने स्वर्गीय दादा दादी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती काले लाल एवं इनकी दादी का नाम स्वाणी देवी एवं नंदा देवी साथ में इनकी स्वर्गीय बहन सरोजा देवी की पुण्य स्मृति में दान स्वरूप भेंट दिए। 101 रुपए
श्री जागीर सिंह नवाल ग्राम बहनगी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 111 रुपए श्री शेखर सिंह रावत उर्फ गोपी ने अपने समस्त परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 501 रुपए श्रीमती आशा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेद कुमार ग्राम रोलाकोट हाल निवास उत्तरकाशी वालों ने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। 151 रुपए श्री रमेश सिंह बिष्ट ग्राम चांठी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से दान स्वरूप भेंट दिए। एक बार सभी दान दाताओं के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव हूँ मैं की सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एह कह शिव तजी दोसर नाही। कल आप सुन रहे थे कि मां भगवती पार्वती की जन्मपत्री देख रहे हैं देवऋषि नारद जी महाराज, और नारद जी कह रहे हैं कि हे हिमाचल के राजा, वैसे तो वर तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए शिव से सुंदर वर और कोई नहीं, इसलिए अपनी बेटी से कहो कि शिव जी का तप करे। और इतना कहकर के नारद जी चले गए। अब बेटी तप करें, माता पिता को ये अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बीते, एक दिन पार्वती माता ने स्वप्न देखा और वो स्वप्न अपनी मां से सुनाया। प्रातः काल बोले मां, आज रात्रि को मैंने 3:30 बजे एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है बेटी? बोले सुनहु मात मैं दीख अस, अपन स्वप्न हो सुनायो तो, सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेश हूँ। हे मां, आज रात्रि को मुझे स्वप्न आया है कि एक विप्र ब्राह्मण मुझे आदेश कर रहा है कि हे देवी तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। ये मां, उस ब्राह्मण ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और एक ही बात कह रहा था कि तप करो, तप करो। इसलिए हे मां, मुझे चाहिए कि मुझे तप करना चाहिए, तप करना चाहिए। जब माता पिता को ये कहा तो माता पिता को लगा हमें कहने की जरूरत नहीं, विधाता ने स्वयं हमारा काम कर दिया। तो थोड़ा बोले बेटी तप करना तेरे लिए अभी तू बहुत छोटी है, तो कहां से तप करेगी, रहने दे तप। तब माता पार्वती कहती है नहीं, मुझे तप करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी प्रकृति तुम्हें दिखाई दे रही है ये भी तप के बल पर ही खड़ी है। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, पहले तपस्या की है तब फल मिला। बिना तप का किसी को कुछ नहीं मिल सकता मेरी मां, क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु
करहि सिंगार तप बल शंभु करहि संघारा तप बल शंभु करहि सिंगारा तप बल शंभु करहि संघारा तप बल शंभु करहि सिंगारा तप बल से सुधर मही भारा तप बल से सुधर मही भारा तप बल से सुधर मही भारा तप बल से सुधर मही भारा। इसलिए हे मां, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये तप के बल पर। तप बल रचई प्रपंच विधाता, विधाता जो सृष्टि से तप के बल पर करता। ब्रह्मा ने पहले तप किया तब सृष्टि करने में सक्षम हुआ। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही हमारा पालन करते हैं। शिव जी भी तप के बल पर मौत को प्रकट कर देते हैं। इसलिए हे मां, मुझे भी चाहिए कि मुझे तप करना चाहिए, क्योंकि तप बल शेष धरई मही भारा। शेष भगवान की जो ये धरती अपनी बल धारण करी, उन्होंने भी तप कर रखा है। इसलिए बिना तप का कुछ मिल नहीं सकता। अरे यहां तक कि मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसने भी तप किया। इधर देखो मेरी ओर, मंदिर में जो मूर्ति होती है ना, कृष्ण भगवान की या नागराज की, किसी भी शिव जी की, उस मूर्ति भी पहले तप सहन करती है, हथौड़ी सहन करती है। एक समय क्या हुआ, एक गांव का व्यक्ति गया मूर्ति बनाने के लिए। तो मूर्तिकार के पास पहुंचा, बोले भैया ये 2 पत्थर हमारे गांव के हैं और इन्हीं की ही मूर्ति बना दो। रामेश्वर महादेव की या नागड़िया महादेव की मूर्ति बनाओ। तो उस कारीगर ने क्या किया कि पहले वाले पत्थर पर हथौड़ी चलाई, क्योंकि उसको मूर्ति बनानी थी कृष्ण की। हथौड़ी चला रहा है, धड़ धड़ धड़, पत्थर से आवाज आई, ए भैया मुझे दर्द हो रहा है, हथौड़ी मत मार। उसने किनारे कर दिया, दूसरा पत्थर उठाया और दूसरे पत्थर पर हथौड़ी चलाई, उससे कोई आवाज नहीं आई। सो वो मूर्ति के रूप में आकार बन गया। और तुरंत लेने वाला गांव का व्यक्ति गया, उसने पूछा महाराज मूर्ति बन गई? बोले बन गई। दिखाओ। तो जैसे वो मूर्ति लेकर के आ रहा था, ऐसी उसको ध्यान आया कि मैंने तो 2 पत्थर दे रखे थे। बोले दूसरा कहाँ? एक की तो मूर्ति बन गई। बोले दूसरा ये है, इसमें हथौड़ी सहन नहीं की। बोले मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ, ले जाओ। तो दोनों पत्थर मंदिर पे लाए। जो पत्थर मूर्ति बना था उसको तो मंदिर के अंदर रखा, और जो जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा, हथौड़ी नहीं सही, उसको बाहर रख दिया। अब जो पत्थर मूर्ति बना है अंदर, भक्त आते हैं उस मूर्ति की पूजा करते हैं, उस पत्थर की पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब उस मूर्ति की पूजा हो रही है, और भक्त जब मंदिर से बाहर आ रहा है तो जो भार वाला पत्थर है उसके ऊपर सिर पर फोड़, दूसरा भक्त आ रहा तो दूसरा सिर पर फोड़ा, तीसरा भक्त आ रहा तो तीसरा। अब जो अंदर वाली मूर्ति है ना, वो मुस्कुरा रही है। अंदर वाली मूर्ति कह रही है भैया अगर तू उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज मेरी जगह तेरी भी पूजा होती, पर तूने उस दिन दर्द नहीं सहा, अब तुझे जिंदगी भर दर्द सहन करना पड़ेगा, जिंदगी भर ऐसी हथौड़ी खानी पड़ेगी, जिंदगी भर फोड़ना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार तपना ही पड़ता है। तप गए तो ठाठ
पुल ही देख लो, इसमें कितने लोग तपे होंगे जिनकी मेहनत से ये पुल बना। अब बन गया फटाट, हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुलभ साधन हो गया। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही तपना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी करते हो, तप जाओ, खो जाओ उसमें बस। और जब खो जाओगे तो पास होकर क्या और पीछे हट गए। इसलिए हे मां, सारी धरती, सारी प्रकृति जितनी भी तुम्हें दिखाई दे रही है, उनके साथ उनका तप। बोलो जय श्री राम। इसलिए मुझे आज्ञा दो, मैं भी तप करने के लिए जा रही हूं। माता पिता ने आज्ञा नहीं दी एकदम। तो दूसरे दिन वेदशिरा नाम के एक ऋषि आए। वेदशिरा मुनि आए तब सबई कहा समझा, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पार, रहे प्रबोध ही पार। वेदशिरा नाम के ऋषि मां पार्वती की महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं हे हिमाचल दी, तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है। तुम्हारी बेटी शिवजी की पहले वाली पत्नी सती है, इसलिए इसको आज्ञा दे दो तप करने के लिए। कि शिवजी तभी मिल सकता है जब ये तप करेगी। जब ऐसी आज्ञा की तब महाराज देवी पार्वती घर से निकली और जिस जगह पर शिवजी ने बहुत पहले तप किया था, उसी जगह पर वो देवी तप करने लग गई। कठोर तप। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। जंगल में जाती और कठोर तप करती है महाराज। भूल दिया सब कुछ। बोलो जय श्री राम। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, बरस गवाए, बरस बरस गवाए। शिवजी की तपस्या में कई साल बीत गए। 7 वर्ष, 9 वर्ष, ये भी ऊपर वर्ष हो गए। एकदम कोई चीज नहीं मिलती है, टाइम लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको सब कुछ जल्दी में चाहिए। जो कुछ भी चाहिए ना, हम शिवजी की भक्ति भी करना तो ये भगवान दयाल, हम 4 दिन करिल 5 दिन छोड़ी, यही होता है। पर ऐसा नहीं, जब तक फल नहीं मिला तब तक लगे रहो। पार्वती जी सिखा रही, जब तक आप को वह पद हासिल नहीं हुआ तब तक पीछे मत हटो। क्यों? बोले पूरी धरती पर पानी है, जहां खोदोगे वही पानी मिल जाएगा तुम्हें, पर लगातार खोदना पड़ेगा, क्योंकि पूरी धरती में पानी।
खोदते रहोगे, थोड़ा यहाँ पर खोदा, फिर वहां पर, फिर वहां पर, तो पानी नहीं मिलने वाला। और एक ही जगह पर खोदते रहोगे तो पानी कहीं भी धरती में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि धरती पानी के ऊपर खड़ी है। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार जिंदगी में कोई भी पद हासिल करना है तो उसके लिए तपना पड़ता है, और जब तक मिले नहीं तब तक रुको नहीं। बोलो जय श्री राम। तब तक चैन नींद भूख कुछ भी नहीं, जब तक वह लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको। कछु दिन भोजन बाहरी बतासा, 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 किए कठिन कछु दिन कछु दिन भोजन बाहरी बतासा, कछु दिन भोजन बाहरी बतासा, बाहरी बतासा। ये हमें सिखा रही है, ये कथा सिखा रही है कि जब आप कोई भी काम करने के लिए जाओ तो पेट का ध्यान मत रखो, भूखे रहो, व्रत लो, नियम लो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और यदि हम लोग क्या कहता, कुछ भी काम करने के लिए जाते, पसीना आ गया तो छोड़ा, तब कर ला, ये बोल करू ला, ये परसिंग कर, ये नहीं जले। पार्वती जी कह रहे हैं नहीं, छोड़ दो। क्या छोड़े? बोले पहले भोजन की छोड़ो, खाना छोड़ दो। कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो आलस आएगा, कम। और यदि खाने की इच्छा करती है, इन्होंने भोजन भाजन सब त्याग दिया, और यदि खाने की इच्छा करें तो बेल पाती खाती, बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। देखो, पत्तों पर जीवित है कौन? माता पार्वती। तुम अन्य करे वाह, क्योंकि ये सत्य की बात। कलयुग में तो हमारे प्राण केवल अन्न में, अन्न मात्रेक जीवन, अन्न मात्रेक जीवन। जब सतयुग था ना, तो लोग हड्डियों में जीवित रहते थे। किसमें? हड्डी में। लगता है कि हड्डी दिखने लगी तब तक वो जीवित। लेकिन जैसे ही द्वापर त्रेता आया तो लोग चमड़ी पर जीवित रह गए। जब तक शरीर है तब तक प्राण है। लेकिन जैसे कलयुग आया तो इस कलयुग में हमारे प्राण अन्न में रह गए। केवल किस में रह गए? अन्न। 4 दिन तक तुम भोजन नहीं कर। राम राम। क्योंकि हमारे प्राण जो हैं इस कलिकाल में अन्न में है, भोजन में है। बोलो जय श्री राम।
इसलिए भोजन अति आवश्यकता है पर कम। बोलो जय श्री राम। पर ये तो बेलपाती खा रही है माता पार्वती। पुनि परिहर तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। आज खिन्न शरीर हुई बैठी है, तप कर रही है। महादेव का तप चल रहा है, लेकिन महादेव में दया नहीं आई। हमारे को तप कर ले, दया आई तो उस भगवान नागरजा को आ गई, नारायण को दया आ गई। भगवान नारायण शिवजी के पास गए और शिवजी से कहा, शिवजी के सामने प्रकट, नेम प्रेम शंकर देखा, अविचल हृदय भगति की रेखा। अविचल हृदय भगति की रेखा, अविचल हृदय भगति की रेखा, अविचल हृदय भगति की रेखा, विचर हृदय भगति के रेखा, अविचल हृदय विचर भगति के रेखा, भगति की रेखा। भगवान तो हर समय भक्त के हृदय में बैठा हुआ रहता है। भगवान तो हर जगह बैठा हुआ है, यहाँ भी बैठा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? बोले उन परमात्मा को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, जो हमारे पास नहीं, क्योंकि हम उनके देखने के लायक है नहीं, तो वो यही है। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान अंतर्यामी, घट घट में वास। बोलो जय श्री राम। सर्वत्र है पर वो कब प्रकट होता है? जो भक्त उसकी भक्ति प्रहलाद जैसी करता है, ध्रुव जैसी करता है, तो वो भगवान फिर प्रकट हो जाता है। आज नारायण भगवान शिव जी के सामने प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि जब सती जी जब मर रही थी, मतलब अपने शरीर को जब त्याग रही थी कौन? तो उस समय उन्होंने मरते समय प्रार्थना की थी, किससे? नारायण से। हे प्रभु, जब भी मेरा दूसरा जन्म हो, मैं भगवान शिव जी की पत्नी बनूं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ये वरदान मांगा था, तो उसी के कारण ही पार्वती रूप में उनका जन्म हुआ। लेकिन जब शिवजी ने सुना ही नहीं, क्यों कठोर तपस्या कर रही है, तब भगवान सुन लेता। बोलो जय श्री राम। सती मरता हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरता हरिसन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो जब मां सती ने अपने देह से एक योग अग्नि को प्रकट किया था, तो उस समय जब वो जल रही थी मां भगवती, तो नारायण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, ये शरीर तो मेरा नष्ट हो गया, लेकिन मेरी आत्मा को जब दूसरा शरीर मिले, जब मैं दूसरा जन्म लूं, प्रभु मुझे स्त्री बनाना, मुझे उस जन्म में भी शिव प्रिया बनाना। आगे लिख रहे हैं, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तेहि तनु जनमी पार्वती तेहि तनु। इसलिए उन मां भगवती का जन्म हुआ, और इसलिए वो मां भगवती शिव जी का कठोर तप कर रही हैं, लेकिन बाबा तो ध्यान में हैं, खोए हुए हैं सती जी के प्रेम में, क्योंकि समाधि में हैं शिव जी, इसलिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। प्रगटी राम कृतघ्न कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। भगवान का प्राकट्य जैसे ही हुआ, शिव जी के सामने शिव जी की समाधि खुल गई, और सामने भगवान शिव जी के आगे नारायण हाथ जोड़ करके खड़ा, और पार्वती की कथा सुना रहा। नारायण बुलाने लगे, हे बाबा शिव जी, तुम यक ध्यान मगन से बैठिया, तुम्हें तक पार्वती तप करनी, इसलिए तुम जाओ और उनकी इच्छा पूरी करो, जाओ। और हाथ जोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज ने। जाए विवाह से जई, यह मोहि मांगे हो शिव जी। मैं यहाँ हाथ जोड़ने के लिए नहीं आया, मांगने के लिए आया। क्या मांग रहे हो मेरे भगवान? बोले मुझे वरदान दो। क्या? बोले जाहि विवाह शैल जही, तुम शैलजा से ब्याह करो, तुम उस पार्वती से ब्याह करो जो आपकी कठोर तपस्या कर रही है, कई वर्षों से तप में लगी हुई है। इसलिए हे महादेव, आप जाइए 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 जाइए, उनसे उनको वरदान दीजिए, उनकी इच्छा पूरी कीजिए। जब ये बात कही तो शिव जी भी थोड़ा हंस पड़ा। बोलो जय श्री राम। शिव जी बाबा बोला, देखो नारायण जी, आप तो हमारे भगवान हो, हम तो आपको अपना भगवान मानते हैं, और तुम ऐसे हाथ जोड़ करके ठीक नहीं लग रहे हो हमारे सामने। भगवान हो के हाथ जोड़ रहे हो? हाँ, भगवान हाथ नहीं जोड़ते, आदेश करते हैं। क्या करते हैं? आदेश। और भक्त उस आदेश को पूरा करता है। गुरु आदेश करता है, शिष्य पूरा करता है। इसलिए हे प्रभु, आप आदेश करिए। क्योंकि 4 लोगों की बातों को बिना विचारे मान लेनी चाहिए। कितने लोगों की बात? 4 लोगों की बात। उन पर तर्क नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। कौन होते हैं वो 4?
माता पिता प्रभु, माता पिता गुरु, प्रभु की वाणी बिनहि बिचारी, करे शुभ माता पिता प्रभु, माता पिता गुरु, प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु, प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु, प्रभु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचारी करे शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ जानी, करे शुभ जानी। चार लोगों की बातों को बिना विचारे मान लेना। पहले नंबर पर लिखा है मां की बात, पिता, गुरु और देवता। माता, पिता, गुरु और प्रभु। प्रभु यानी भगवान। इन चार लोगों की बातों को मान लेनी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? किस लिए माननी चाहिए? क्यों? बोले ये जो भी कहेंगे हमारे कल्याण के लिए ही कहेंगे। जो भी करेंगे हमारे हित में ही करेंगे। जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। तुम सब भांति परम हितकारी। वाह शिव जी, वाह वाह, क्या बोल रहे हैं बाबा। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इसलिए जो कुछ भी ये कहेंगे हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए कहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आपने कहा है कि तुम पार्वती से ब्याह करो, इसलिए हम पार्वती से ब्याह करेंगे। जाओ, हमने तुमसे कह दिया। इतना कहा तो वो भगवान नारायण वहां से अंतर्धान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हर हरे महादेव। अब शिव जी क्या करे? तो महादेव ने 7 ऋषियों का स्मरण किया। कितने ऋषियों का? 7 ऋषि। 7 ऋषि चले आए और 7 ऋषियों के लिए कहा कि हे सप्त ऋषियों, तुम जाओ और देवी पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। क्या वो सचमुच हमारा तप कर रही हैं या नहीं कर रही? क्या वो हमारे प्रेम के लायक है भी कि नहीं? तुम जाओ परीक्षा लेकर। 7 ऋषि चल पड़े महाराज और वहां गए जहां पर सती जी, पार्वती जी तप कर रही थी। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, वहां पर पहुंच गए 7 ऋषि।
माता पार्वती ने देखा 7 ऋषि चल करके आ रहे हैं, तो 7 ऋषियों को प्रणाम किया। आओ आओ महाराज, कैसे आना, आओ आपका स्वागत है, स्वागत। बोले हे देवी तुम क्या कर रही हो? बोले हम तप कर रहे हैं। किसका तप कर रही हो? बोले शिव जी का तप कर रही हैं। किसने कहा? बोले मेरे गुरुजी नारद जी ने कहा। तो 7 ऋषि हंसने लगे, कह रहे हैं अरे तुम नारद की बातों में आ गए। देखो देवी, नारद की बातों में जो आता है वो भिखारी हो जाता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम उड़ाना। नारद जी तो ऐसे हैं जैसे किसी के पंख तो है नहीं, फिर भी कहता उड़ जा। अब बिना पंख वाला व्यक्ति सच में उड़ेगा? तो नारद जी ऐसी हैं जो सबको उड़ाना सिखाता है। कहां तुम इस नारद की बातों में आ गए? देखो नारद ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ का है, और सबके घरों को बिगाड़ने वाला नारद है। चित्रकेतु के घर को बिगाड़ने वाला नारद है, हिरण्यकश्यपु के घर को बिगाड़ने वाला नारद है। अच्छा खासा उसका बेटा प्रहलाद लगा दिया भक्ति में, जिसने अपने बाप को घर में मरवा दिया। सुन रहे? प्रहलाद जी अपने बाप को मरवाता है। तो जानू बेटा, कहां तुम इस नारद की बातों में आ रहे? अरे छोड़ो, नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भुवन भिखारी। नारद की बातों में जो आता है वो भिखारी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, ऐसा कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस शिव जी का तुम तप कर रहे हैं ना, पता है वो शिव जी कैसा है? जान भी तो एक बार थोड़ा बोले मैं नहीं जानता, तुम बताओ। तब कह रहे हैं 7 ऋषि, वो जो शिव जी है ना, जब तुम तप करने लगी वो कैसा है सुन ले जरा, बताओ महाराज। बोले निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अकुल अज्ञेह दिगंबर, निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अकुल अज्ञेह दिगंबर प्यार, अकुल अज्ञेह दिगंबर, अकुल अज्ञेह दिगंबर प्यारी, अकुल अज्ञेह दिगंबर प्यारी, अकुल अज्ञेह दिगंबर प्यारी, अकुल अकुल पर प्यारी, अकुल दिगंबर प्यारी, दिगंबर प्यारी, दिगंबर प्यारी। इसलिए हे देवी, जय शिव जी को तू तप करने लगी, वो निर्गुण है, उसके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं। निर्लज्ज, तैने लज्जा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं पहन दो ढंग का, जय तू तप करने लगी, जैन कपड़ा जमे बनने लगी, वो कपड़ा भी नहीं पहन दो। और सुन, वो भी सताई को बेस भी अच्छा नहीं,
गौरों से टंगाया, कान में बिच्छू से लगाया, हाथ पर भी सांप से लगाया, नरमुंडों की माला चिते की बेरी नी हो दिखण भल भल नहीं करते इधर तुम भी हो, ऐसा बोल रहे हैं। छोड़ उसको, दिगंबर स्वरूप है उसका। और तुझे यदि ब्याह ही करना है, तुझे यदि विवाह ही करना है तो हमसे बोल, हम तेरा ब्याह करवाएंगे। बोले किससे, कौन है ऐसा? बोले जैसी तू प्यारी है ऐसी हमने तेरे लिए वर ढूंढ रखा। वो कौन है ऐसा? कुछ मार ढूंढ। तब बोले दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवास। दूषण रहित सकल गुण राशि